उपलक्ष्य पर इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद 15 कैदियों को उनके आचरण के चलते रिहाई प्रदान की गई। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार के यह आदेश है कि जो भी कैदी सजा के दौरान जेल के अंदर बंद रहेगा, यदि उनके आचरण ठीक है तो उन्हें उनकी सजा कंप्लीट होने से पहले ही माफ कर दी जाएगी और इसी के चलते इन कैदियों को आज रिहा किया गया। इंदौर की सेंट्रल जेल में कई कैदी बंद हैं, तो वहीं 15 अगस्त, 26 जनवरी, अंबेडकर जयंती और 2 अक्टूबर को जिन कैदियों के आचरण ठीक रहते हैं उन्हें जेल से रिहाई मिलती है। इसी क्रम में आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर जेल में बंद 15 कैदियों को रिहाई प्रदान की गई। बता दें, जिन कैदियों को रिहाई प्रदान की गई वह जेल के अंदर हत्या जैसे गंभीर अपराध में सजा काट रहे थे और अपराध होने के बाद उन्हें जहां अपराध को लेकर पछतावा था, तो वहीं उन्होंने जेल के अंदर सजा काटने के दौरान पश्चाताप भी किया। और जेल के अंदर अपना आचरण भी ठीक रखा। इसका नतीजा यह रहा कि उन्हें उनकी सजा पूरी होने से पहले रिहाई मिल गई। वहीं जेल के अंदर रहते हुए कैदियों ने अलग अलग तरह से काम भी किए। कुछ लोगों ने जेल के अंदर रहते हुए फर्नीचर की कारीगरी की, तो किसी ने कटोरी, चम्मच, बर्तन बनाने का काम किया और इस माध्यम से जो रुपए मिला वह रिहाई के दौरान इन कैदियों को दिए गए। बता दें कि 15 कैदी जो रिहा हुए वह जेल के अंदर से तकरीबन 2 लाख रुपए लेकर अपने घर जा रही हैं। वहीं एक कैदी को तकरीबन 48,000 रुपए मिले हैं। उसने जेल के अंदर रहते हुए अलग अलग तरह के फर्नीचर बनाए थे, इसी के चलते उसे 48,000 का पारिश्रम मिला। वहीं जो कैदी जेल के अंदर से रिहा हुए उनका कहना था कि घटना को लेकर हमें काफ़ी पछतावा है, अब कभी भी हम किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे। वहीं जेल के अंदर पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने के बाद जिस पति को सजा मिली वह भी आज रिहा हुआ। इस दौरान उसका कहना था कि पत्नी ने शंका के चलते खुद की आत्महत्या कर ली थी और पुलिस ने कार्रवाई में मुझे दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने मुझे सजा दी और उसके बाद मैंने उस सजा का पश्चाताप किया। मैं मर्डर केस में अंदर आया था। किन कारणों के चलते मर्डर हुआ? कारण तो मैं तो घर पे ही नहीं था, मजदूरी करने गया था। अचानक मुझे बुला के केस लगा दिया और घर पे ही नहीं था। फैमिली केस था। कहाँ की घटना? कहाँ की घटना है विजयनगर थाने की थी। क्या कौन सा किस तरह से आरोप क्या लगे थे? आरोप 302 केस लगाया था, बस आरोप तो वही, बाकी तो कोई झगड़ा ही नहीं था। ऐसा हो गया? मेरे को 14 वर्ष हो गए। किसने मार दिया था, क्या सूचना नहीं बताया? नहीं, कोई पता ही नहीं, मुझे तो कोई पता ही नहीं बताया और चला ही नहीं पता कुछ भी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में भाई है, वो जी भाभी है, भतीजे हैं, बच्ची है, लड़की। जब यहाँ जेल में आए थे तो बच्ची की उम्र क्या थी? बच्ची की उम्र 11 वर्ष थी, 10.5। और अब क्या उम्र होगी? अभी 26 की है। अब कैसा लग रहा है जेल से छूट के बस ठीक है, मजदूरी मेहनत करेंगे, अच्छे से रहेंगे। जेल में सीखा था आपने कुछ काम? हाँ, काम तो मैं टावर चौक पे घंटी का कार्य करता था, वो पावर लूम का कपड़े का भी काम सीखा हुआ। कितने रुपए कमाए आपने जेल के अंदर रहते हुए? जेल में जो भी काम का जो पैसा मिला था वो मिल दे दिया चाहिए, वो पता नहीं। मेरी मिसेज का सुसाइड केस था। फिर क्या उन्होंने सुसाइड किया था, उसमें मुझे जो है कि आजीवन कारावास की सजा दी गई और जो है कि मैंने यहाँ पे रह करके 14 साल पुण्य काटे। अच्छे कार्यकाल की वजह से मुझे आज मतलब कि रिहाई हुई है। कितनी सजा वो बची थी? नहीं, पूरी हो गई, जो पूरी 14 साल हो गई और 14 साल में 6 साल की माफी मिली मेरे को जेल मुख्यालय की तरफ से और जेल में शक की बुनियाद पर हुआ। अच्छा, शक करती होगी? हाँ हाँ, सुसाइड कर लिया? सुसाइड कर लिया। पछतावा है कुछ? मैंने किया नहीं था, उसमें पछतावे की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैंने करा ही नहीं है और उन्होंने शक किया और उन्होंने ही मतलब के सुसाइड किया, ये उनकी मामला था। रही बात मुकद्दर का मामला है तो उसके मुकद्दर में जल के मरना था और मुझे जेल आना था, जेल आ गया। मैंने मेरे कर्म में यहाँ निकाले जिस तरीके से भी, उनका वो जाने। आज केंद्रीय जेल इंदौर से 15 बंदी अपनी पूरी सजा करके निकल गए। ऐसे बंदी जो कि 302 की सजा में थे, यहाँ पे आजीवन कारावास में थे। उन्होंने अपना जेल में अच्छे आचरण के साथ में 14 वर्ष की सूखी सजा और 6 वर्ष की माफी और जो शासन के जो पूरा रिहाई के जो नियम है उसका पालन करते हुए ये 15 बंदियों को पात्र पाया गया, जिसकी हमारे जिला स्तरीय कमेटी ने अनुशंसा करके भेजी थी और शासन द्वारा जो है इनकी रिहाई के लिए आदेशित किया गया था और आज 15 अगस्त के दिन हमारे 15 बंदी जेल से रिहा हुए हैं।
मैं इसके अलावा कुछ इनको मानदेय भी मिला है कि उन्हें जो जेल के अंदर काम करा था? जेल में बंदी जब आता है तो उसको जो है उसके जो उसकी इच्छा होती है या जो उसका इंटरेस्ट है उसके आधार पर उन्हें स्किल डेवलपमेंट के काम सिखाए जाते हैं और इसी तरीके से बढ़ई है, लोहारी है और कुकिंग का है, बहुत सारे काम रहते हैं जेल में जो बंदी सीखते हैं। तो आज जो बंदी यहाँ से रिहा होके जा रहे हैं वो कुल 2,40,000 रुपए के लगभग जो है राशि लेकर के अपने परिवार में जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें एक संतोष पिता सखाराम है जो कि 48,000 रुपए आज जेल से अपनी पारिश्रमिक से अर्न करके जा रहा है। और किस तरह का ये काम करता था जेल के अंदर जो 48,000 ये उद्योग में काम करते थे और इनका जो है बढ़ई और लोहारी उद्योग में अलग अलग समय में 2-3 ट्रेंड में काम सीखा है और उसने 48,000 रुपए अपनी सेविंग करी है जो आज वो अपने परिवार के बीच लेके। देखिए जो भी बंदी आज यहाँ पे रिहा हो रहे हैं वो अपने अच्छे आचरण और अनुशासन के कारण ही रिहा हो रहे हैं। पछतावा तो उन्हें उस पहले दिन से ही होने लगता है जिस दिन वो अपने परिवार को छोड़ करके जैसे ही न्यायालय उन्हें सजा के आदेश देती है और बंदी जेल में आता है तो शुरू के जो 1 हफ्ते होते हैं वो उनके सबसे कठिन होता है क्योंकि उन्हें एकदम समझ में नहीं आता कि परिवार से अलग होकर क्या करें और धीरे धीरे फिर जो है वो जेल के माहौल में और अपने जेल में काम सीखता है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बंदी हमारे यहाँ जेल में विविध प्रकार के प्रशिक्षण तो प्राप्त करते ही हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार जिस धर्म को वो मानते हैं उस धर्म के अनुसार वो पूजा पाठ करते हैं। और इसी तारतम्य में अभी हमारे जेल में जो है 1,40,00,000 राम नाम लिखने का जो संकल्प था हम लोग 1 करोड़ पार कर चुके हैं और बंदी जो है हर प्रकार से लगे रहते हैं और उनके मन में जो है ये जो है कहना चाहिए कि दूसरों के प्रति जो आक्रोश था वो शांत हो गया। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।